हेलो गाइस, वेलकम टू करंट क्रक्स सीरीज। देखिए, इस सीरीज का ये पर्पस नहीं है कि मैं यहाँ पे डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा, हाँ, बल्कि जो वीकली करंट अफेयर्स होगा उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही होंगी फ्रॉम यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बीट प्रीलिम्स और मेंस, वो मैं यहाँ पे टू एन एक्सटेंट डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, दो नॉट इन डिटेल्स। मैं आपको एक स्केलेटन एक बताऊंगा टू फिल दोज वाइड्स, ब्लड एंड फ्लश आपको खुद ही प्रोवाइड करना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त। जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव विल बी डिस्कसिंग देम टू एन एक्सटेंट। मैं एक आउटले दे दूंगा आपको, ठीक है। पहली न्यूज जो रही है, चलिए पहले देखते हैं GS3 मींस GS3 में कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज रही है दिस वीक में। पहला होगा PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। गाइस, मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्सप्रेसली दिया हुआ टॉपिक है GS3 में। ये न्यूज में क्यों था, बेसिक्स तो आप पढ़ ही लेंगे बेसिक स्टफ से। ये न्यूज में क्यों था, जुलाई में एक सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी हुई है, ठीक। अब उस वर्डिक्ट का रिव्यू हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट क्या निकल रहा है, रिव्यू के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137, ठीक। और एक प्रीलिम्स पॉइंट जो यहां से हमें निकल के आता है, बेसिक रीडिंग तो रिव्यू की हमें करनी है, इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आता है क्यूरेटिव पिटीशन। पास में पूछी है, इस बार भी पूछ सकते हैं। Curative petition is not expressly laid down in the Constitution of India, but ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जुडिशरी ने दिया हुआ मैकेनिज्म है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम था रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा। शायद 2002 का केस है, और 2000 ये आप खुद देख लें। तो क्यूरेटिव पिटीशन हम कैसे करते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, तो वैसे PNJ है, आप इतना सा देख लें। अब दो ग्राउंड्स, रिव्यू किन ग्राउंड्स पे हो रही है ये जजमेंट, एनफोर्समेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज सिंपली लाइक एन FIR। क्या हम एक्यूज्ड को एनफोर्समेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, इस बात पे पहला रिव्यू। दूसरा पॉइंट जो है, जनरली गाइस हमें पता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है, हर कोई एक्यूज्ड जो होता है वो इनोसेंट होता है जब तक कि उसकी गिल्ट एस्टैब्लिश ना हो, प्रूव ना हो, साबित ना हो इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बट इस लेजिस्लेशन की ये खासियत है कि एक्यूज्ड को हम प्रिज्यूम करते हैं गिल्टी अनलेस ही इज प्रूव्ड इनोसेंट, यानी वाइस वर्सा। तो ये आप देख लें। दूसरी जो GS3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, टोमेटो फीवर। दो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टोमेटो फीवर। गाइस, ये एक वायरल फीवर है जो केरला में बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं। तो बड़ों में ये नहीं होता है फीवर, बच्चों में स्पेशली अंडर 5 मोर्टेलिटी भी हो सकती है, वाइटल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चों में अंडर 5 होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वायरल है, और होता किससे है, अभी स्टडी तो हो रही है, प्रॉपर अभी नहीं हुई है, लेकिन स्टडी इज इन प्रोसेस। उससे हमें ये पता चलती है कि बच्चे जो अपनी उंगलियां या अंगूठे चूसते हैं, उस वजह से ये हो सकती है, ये वायरल बीमारी। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है GS3 के हिसाब से, व्हीट एक्सपोर्ट्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसीजन लिया है हम व्हीट एक्सपोर्ट्स बंद करेंगे। अब ये न्यूज प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है, पहली व्हीट क्या चीज है, टेम्परेट क्रॉप है। रेनफॉल कितनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर चाहिए। सनशाइन चाहिए जी, ड्यूरिंग राइटनिंग सनशाइन चाहिए हमें। ये हो गया प्रीलिम्स पॉइंट। फैक्चुअल पॉइंट और एक प्रीलिम्स का ये है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ठीक, आफ्टर चाइना। अब इस बार एक्सपोर्ट्स हम क्यों कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी हुई है, ये हमें पता चलेगी इकोनॉमिक सर्वे से, जो फरवरी 2023 में आने वाली है, ठीक। हम ये देखेंगे एक्सपोर्ट्स कम क्यों हुए होंगे, लॉजिक लगाते हैं। इधर प्रोडक्शन कम हुई होगी, ठीक, प्रोडक्शन कम क्यों हुई होगी, मे बी क्लाइमेट चेंज, ठीक। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स हम कम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इंपैक्ट इससे ये होगा, डोमेस्टिकली व्हीट अवेलेबल रहेगा, यानी फूड सिक्योरिटी अपहोल्ड हम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, जब ज्यादा अनाज, गेहूं, व्हीट अवेलेबल रहेगा डोमेस्टिकली, इन्फ्लेशन भी कम रहेगा, प्राइसेस कम रहेंगी डोमेस्टिकली। तो ये आप देख लें GS3 के हिसाब से। अब ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हमें ये देखनी है, ठीक। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक, याद रहे। इट्स प्रोवाइडेड इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ठीक। अब ये रूल्स इन इटसेल्फ दे डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 77 क्लॉज 3। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द पावर्स, और प्रेसिडेंट शैल हैव द रूल मेकिंग पावर्स, ही कैन मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया। उन्हीं रूल्स के मुताबिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हमने बनाए। इसी के साथ आप देखना गाइस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में प्रेसिडेंट और PM के पावर्स में क्या फर्क है वो आप देख रहे हैं, ठीक। और अभी कितनी कैबिनेट कमिटीज है, 8 के नाम है, मेरे हिसाब से शायद 8 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है प्रीलिम्स के हिसाब से, 8 में से 6 का हेड प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और 2 एलोकेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कैबिनेट कमेटी में इसका हेड होता है होम मिनिस्टर।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। तो इस हिसाब से आप न्यूज़ देख लें। चलिए GS2 की इस हफ्ते की न्यूज़ देखते हैं। GS2 की GS2 में जो रही है पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिल्किस बानो। दिस हैज बीन न्यूज़, बिल्किस बानो केस। देखिए गाइस, फैक्ट्स तो आपको पता होंगे, अवेलेबल है समाचारों में, न्यूज़ में, कहीं पे भी। बट यूपीएससी के हिसाब से हमें कैसी न्यूज़ पढ़नी है, फैक्ट्स थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ। बिल्किस बानो केस में, जो गुजरात का केस है, आपको पता होगी, इसमें कन्विक्ट हुए थे एक्यूज्ड 2008 में। अब इनको गवर्नमेंट ऑर्डर ने, प्रेसिडेंट या गवर्नर, आप मान लीजिए गवर्नर ने, गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, ठीक। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने पड़ेंगे यूपीएससी के हिसाब से, क्लेमेंसी पावर्स। क्लेमेंसी पावर्स जो गवर्नमेंट के पास है, स्पेशली प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट आई थिंक आर्टिकल 72 एंड गवर्नर आर्टिकल 161। कि क्लेमेंसी पावर्स वही है, दे कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, रिप्रीव, रेस्पाइट, ठीक है, रिमिशन ऑफ सेंटेंस। अब डिफरेंस क्या है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स में? गवर्नर का थोड़ा बहुत लिमिटेड पावर है। आई थिंक गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, ठीक है। एंड दूसरी जो लिमिटेशन है इसकी, इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल केसेस इसका पावर लिमिटेड होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए क्लेमेंसी पावर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि लॉ ऑप्शनल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, सतपाल वर्सेस हरियाणा केस का नाम है, ठीक है। ये जो इन क्लेमेंसी पावर्स को चैलेंज किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये सतपाल वाली जजमेंट फिर से इन्वोक होने वाली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली कहा है, गवर्नमेंट के पास चलो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ये माफ कर सकती है सेंटेंस, प्रेसिडेंट कर सकता है माफ, गवर्नर कर सकता है, बट दे कैन नॉट डू इट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दे कैन नॉट डू इट ऑन मैलिफाइड ग्राउंड्स, ऑन पॉलिटिकल विम्स, पॉलिटिकल रीजंस। तो ये जजमेंट इन सूरत हाल पे मुझे लगता है इन ग्राउंड्स पे चैलेंज होने वाली है डेफिनेटली। और एक न्यूज जो GS2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बेनामी ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। इसका सेक्शन 3 क्लॉज 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया गया रिसेंटली। ये क्लॉज 2016 अमेंडमेंट में लाया था। ये दे रहा था इन ट्रांजैक्शंस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया? इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया गया, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। यानी आप क्रिमिनल लेजिस्लेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते भाई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से न्यूज इंपॉर्टेंट है। यहाँ की खासियत जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट, आपकी पीटी या मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगा। देखिए गाइस, आपको पता होगी जब जुडिशियल रिव्यू आप पढ़ते होंगे, SR बोमाई केस और मिनर्वा मिल्स केस, इस केस में एक्सप्रेसली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि सोमोटो पावर्स जो होते हैं जुडिशरी को रेस्ट्रेंट करने चाहिए इन केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की जब बात आती है, सोमोटो ऑर्डिनरीली जुडिशरी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए सोमोटो पावर्स। भाई पार्लियामेंट लेजिस्लेशन पास कर रही है, लेट मी वेट unless or until it has not been brought for legal enforcement, we should not challenge it। क्यों करना भाई सोमोटो? तो ये चीज आप देख लेना, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट GS2 के हिसाब से, मेंस के हिसाब से IR का पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में था। सिक्योरिटी काउंसिल आपको इस हिसाब से पढ़ना है, मेंबर्स होते हैं 15, 5 होते हैं परमानेंट, जिनको हम कहते हैं P5, वो आपको पता होगी। और जो 10 की मेंबरशिप होती है, उसमें से हम रीजनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका से कितने होंगे, वेस्ट यूरोप से कितने होंगे, एशिया से कितने होंगे, अफ्रीकन कंटिनेंट से कितने होंगे, वो देख लेना। अब ये क्यों न्यूज में है सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए 15 मेंबर्स ने वोट डाले। वोट किस मसले को लेकर डाले कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, क्या वो वर्चुअली एड्रेस करेगा मीटिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को कि नहीं। इसमें क्या हुआ, तेरा ने अफर्मेटिव वोट दिया, चाइना ने अगेंस्ट वोट किया, और रशिया वाला वोट जो है, सॉरी रशिया ने अगेंस्ट किया, और जो चाइना वाला वोट यहाँ पे है, चाइना ने रेफरेंस किया। ना ही उसके पक्ष में वोट डाला, ना ही अगेंस्ट वोट डाला। पहली बार इंडिया अभी सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट जा रही है, ये आप देख लेना, ठीक। दूसरी न्यूज जो IR के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 2+2 डायलॉग। नेक्स्ट मंथ 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग क्यों हम कहते हैं? इसमें 2 मंत्री, 2 मिनिस्ट्रीज, 2 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देख लें कि क्या होता है 2+2 डायलॉग, हम क्यों करते हैं, कौन कौन से इश्यूज, रीजनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक, इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हम सॉल्व करते हैं थ्रू दिस डायलॉग। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, काउंटर कंट्रीज की, दोनों कंट्रीज में से 2 मेंबर्स, 2 मिनिस्ट्रीज इनफैक्ट, और डेलीगेशन भी होती है, मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन होती है। एंड इंपॉर्टेंट पीटी का पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा 2+2 डायलॉग किसके साथ है? पहली बात क्वाड में आपको पता है इंडिया, USA, जापान एंड रशिया, सॉरी इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया तो क्वाड का मेंबर है, जो नेक्स्ट 3 क्वाड के मेंबर्स है उनके साथ है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रशिया के साथ भी है, रशिया के साथ भी हमारा 2+2 डायलॉग है। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जापान के साथ हम नेक्स्ट वीक इसकी मीटिंग हो रही है, 2+2 डायलॉग हो रहा है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो मुझे लगी इस हफ्ते की, स्पेशली प्रीलिम्स के हिसाब से, देखिए गाइस, अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो आपका मैप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्योग्राफी में मैपिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इवन अगर आप GS2 में IR में आंसर्स लिख रहे हैं, फिर मैप्स बना रहे हैं, दैट विल एड टू योर आंसर। आप मार्क्स मोर, यू विल फेच मोर मार्क्स।
तो पीटी के हिसाब से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन तो मैप बेस्ड ही होते हैं हर साल। अभी इस हफ्ते ब्लैक सी था न्यूज में, देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर जो चल रहा है वो आप देख लें खुद ही, उनका बॉर्डर रशिया यूक्रेन क्रीमिया ब्लैक सी। अभी यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ एजेंसी से लेके एजोर सी तक आप देख लें कौन कौन सी स्ट्रेट्स आती हैं बीच में, कौन कौन सी सीज होती हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। एजेंसी शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस, स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस, उसके बाद सी ऑफ मरमरा के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, ये स्ट्रेट कनेक्ट करती है एजेंसी और स्ट्रेट ऑफ मरमरा। इसके बाद आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक, बॉस्फोरस सी के बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद आता है ब्लैक सी, यानी बॉस्फोरस कनेक्ट्स मरमरा एंड ब्लैक, ठीक। उसके बाद ब्लैक के साथ बॉर्डर शेयर करती है कर्श कैनाल या स्ट्रेट ऑफ कर्श भी इसको कहते हैं। और लास्ट पे आता है एजोर सी, यानी कर्श कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड एजोर सी, ठीक। बॉस्फोरस कनेक्ट्स मरमरा एंड ब्लैक सी, दार्दानेलिस स्ट्रेट कनेक्ट्स एजेंसी एंड सी ऑफ मरमरा, ये आप देख लें, ठीक है। तो गाइस आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। इस वीक में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, अगर कुछ और भी छूट गई होंगी फॉर सम रीजन तो मैं नेक्स्ट वीक में वो लेके आऊंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।